नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कहीं खुशी के बादल हैं तो कहीं गम के बादल हैं और कहीं बारिश के बादल हैं, जैसा कि महीना बारिश का चल रहा है। आज जो मैं कहानी लेकर के आया हूं, कहानी बहुत दर्दनाक है। एक माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाते लिखाते हैं, यहाँ तक कि अच्छी परवरिश करते हैं। बेटी बड़ी होगी, सपने बहुत होते हैं और शायद बेटी भी सपने साकार करने की कोशिश करती है, लेकिन ना जाने कहाँ से दुश्मन आ जाते हैं। उस बेटी के जिस्म के साथ खेलने की कोशिश करते हैं और जब जिस्म के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, वो बच्ची अपने माँ बाप से बताती है, सारी कहानी सुनाती है कि हमारे साथ शोषण हुआ है। माँ बाप FIR करवाते हैं और उस बेटी को न्याय मिलता है। जो गुनहगार होते हैं वो सलाखों के पीछे जाती हैं। लेकिन कुछ टाइम बीतता है, लगभग 5 से 6 वर्ष गुजरते हैं। 5 से 6 वर्ष गुजरने के बाद एक पल ऐसा आता है जो सभी की आंखों में आंसू भर देता है। बहुत दर्दनाक पल। जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर पानी फिरता है और जो घर की बेटी थी, शायद वो बेटी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ कर जाती है। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी बहुत दर्दनाक है, आप लोग सुनेंगे तो कलेजा कांप जाएगा। अपने कलेजे पर हाथ रख करके सुनना और थोड़ा पानी एक गिलास में रख लेना, ताकि अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो, घूंट 2 घूंट पानी पी लेना। अगर आपको इस घटना से किसी प्रकार की ठेस पहुंचती है तो हमें माफ करना, क्योंकि कहानी बहुत दर्दनाक है। मुंबई में एक 20 साल की लड़की की लाश मिलती है। वो लाश साल 2012 की निर्भया कांड की याद दिलाती है। पुलिस और उस लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक उस लड़की के जिस्म का शायद कोई ही ऐसा हिस्सा बचा हो जहां जख्मों के निशान ना मिले हो। कुछ निशान तो जानवरों की दरिंदगी के भी थे। जिस लड़की की ये लाश थी, 6 साल पहले एक लड़के ने उसका यौन शोषण किया था। सच सामने आने पर वो आरोपी जेल चला गया था। अब पुलिस का शक है कि जेल से आने के बाद उसी ने बेरहमी से लड़की का कत्ल किया है। नवी मुंबई के उरण तालुका की रहने वाली 20 साल की एक लड़की यशश्री शिंदे, जिसका नाम होता है, अपने घर में गुरुवार 25 जुलाई की सुबह किसी फ्रेंड से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकलती है, लेकिन शाम तक वो घर वापस नहीं आती है। घर के जो सदस्य थे वो सोचने लगते हैं कि शायद 1-2 घंटे बाद आ जाएगी, लेट लपेट आ जाएगी, शायद किसी काम में फंस गई होगी या कोई खास दोस्त रहा होगा, उससे मिलने में थोड़ा वक्त लग गया होगा। घर के लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, 1-8 घंटे बाद आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 से 2 घंटे नहीं, 3 से 4 घंटे गुजर जाते हैं, वापस नहीं आती है। घर वालों की थोड़ा बेचैनी बढ़ जाती है कि लड़की 20 साल की है, उम्र लड़की की ज़्यादा है और शायद इतनी देर तक कहीं रह भी नहीं सकती है बिना बताए हुए। घर वालों की बेचैनी बढ़ने लगती है। जब उसको फ़ोन किया जाता है तो मोबाइल स्विच ऑफ था। जब मोबाइल स्विच ऑफ था तब बेचैनी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि कभी ऐसा होता नहीं था। ऐसे में परेशान घर वालों ने पहले अपने तौर पर यशश्री को ढूंढने की कोशिश की। उसके दोस्तों के साथ साथ अपने नाते रिश्तेदारों से भी यशश्री को लेकर पूछताछ की, लेकिन जब उसका कुछ पता नहीं चला तो गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को ही उन्होंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। कॉमर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद यशश्री एक कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम कर रही थी। घर वालों के मुताबिक उसका सर्कल काफ़ी लिमिटेड था। ऐसे में उसकी गुमशुदगी को लेकर खुद पुलिस भी हैरान थी, लेकिन अभी पुलिस उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी जुटा पाती तब तक शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात कोट नाका इलाके के एक पेट्रोल पंप के पास पुलिस को एक लावारिस लाश के पड़ी होने की खबर मिलती है। ये लाश एक लड़की की थी और इत्तेफाक से मरने वाली लड़की की उम्र भी 20 से 22 साल के आसपास थी। ऐसे में उरण पुलिस ने यशश्री के घर वालों को खबर दी ताकि वो लाश देखकर ये बता सकें कि वो लाश उनकी बेटी की तो नहीं है या फिर किसी और की है। पुलिस अब तक उस लाश को कब्जे में ले चुकी थी और उस बॉडी की हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी, जिसके जिस्म पर चाकुओं के कई वार थे, यहाँ तक कि उसके चेहरे और प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से कुचल दिया गया था। जिस्म के कई हिस्से लावारिस कुत्तों का निवाला बन चुके थे। लेकिन इतना होने के बावजूद लाश पर मौजूद कपड़ों और उसकी कमर पर बने एक टैटू के सहारे घर वालों ने उसकी पहचान कर ली।
ये लाश किसी और की नहीं बल्कि शिंदे परिवार की बेटी यशश्री की ही थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट घर वालों ने पहले ही दर्ज करवाई थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर यशश्री की ये हालत किसने की? आखिर इस लड़की की या फिर उसके घर वालों की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी थी? अब पुलिस ने घर वालों से पूछताछ शुरू की। असल में पुलिस ये जानना चाहती थी कि कहीं लड़की का या फिर उनके परिवार का कोई पुराना दुश्मन तो नहीं है। इसी तफ्तीश के सिलसिले में पुलिस को यशश्री के साथ हुई एक पुरानी वारदात का पता चला। घर वालों ने बताया कि साल 2018 में दाऊद नाम का एक टैक्सी ड्राइवर यशश्री को काफ़ी परेशान करता था और उसी दौरान उसने यशश्री का शोषण भी किया था, जिसके बाद उन्होंने दाऊद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और दाऊद को पकड़कर जेल भी भेजा गया था, जिसे बाद में जेल से रिहाई मिल गई थी। ऐसे में उन्हें शक है कि इस वारदात के पीछे भी दाऊद का हाथ हो सकता है। ऐसे में अब पुलिस की जांच भी उसी टैक्सी ड्राइवर दाऊद के इर्द गिर्द टिक गई है। घर वालों का कहना है कि जेल से बाहर आने के बाद दाऊद फिर से यशश्री के पीछे पड़ गया था और इस बार खुद के जेल जाने का बदला लेना चाहता था। उसी ने साजिशन उनकी बेटी को बातों में फंसाया और खुद से मिलने बुलाया और मौका देखकर उसकी हत्या कर दी। दाऊद ने जिस बर्बर तरीके से यशश्री की जान ली है, उसे देखकर साफ है कि उसके मन में यशश्री और उसके घर वालों के लिए कितनी नफरत थी। हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले में दाऊद का हाथ होने की बात आधिकारिक तौर पर तो नहीं कही है, लेकिन पुलिस को वारदात में मारी गई लड़की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR की जांच में ऐसे संकेत मिले हैं जो दाऊद की तरफ इशारा करते हैं। असल में दाऊद मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला है। पुलिस की माने तो यशश्री के शोषण के मामले में गिरफ्तार होकर जेल जाने के बाद जब उसे रिहाई मिली तो फिर वो जेल से छूटकर कर्नाटक चला गया था, लेकिन इस बीच वो नवी मुंबई वापस लौटा था। पुलिस को अपनी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में भी इस बात के सबूत मिले हैं। उधर घर वालों ने एक और चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। पुलिस की माने तो यशश्री ने अपने उस गुमनाम दोस्त से मिलने जाने से पहले अपनी एक दूसरी दोस्त को इसके बारे में बताया था और ये भी बताया था कि उसे उससे मिलने में काफ़ी डर लग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो गुमनाम दोस्त कौन था, क्योंकि यशश्री ने अपने डर की बात तो कही थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो गुरुवार को जिससे मिलने जा रही है वो कौन है। उधर जिस बर्बर तरीके से यशश्री की जान ली गई है, उसके बाद लोगों में उसके कातिल के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। कई नेताओं ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने, कत्ल के साथ साथ एक दलित लड़की के उत्पीड़न का मामला दर्ज करने और उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर उसे फांसी देने की मांग की है। फिलहाल सवाल ये भी है कि अगर घर वालों के दावे के मुताबिक दाऊद ही उनकी बेटी का कातिल है, अगर उसकी लोकेशन भी नवी मुंबई यानी उरण के आसपास मिली है, तो फिर वो पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों कई टीमें बनाकर आरोपी की तलाश करने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। सवाल ये भी है कि अगर मामला कत्ल का है तो फिर इसका मकसद क्या है? क्या वाकई में पहले भी लड़की के शोषण के मामले में गिरफ्तार हो चुका आरोपी उससे यानी उसके घर वालों से बदला लेना चाहता था? अगर ऐसा ही है तो यशश्री इस बात को समझ क्यों नहीं सकी? अगर उससे किसी अपने गुमनाम दोस्त से मिलने जाने में डर लग रहा था तो ये बात उसने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताई? सवाल बहुत से हैं। खैर, आगे जो जानकारी मिलेगी आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, हंसी खुशी के साथ परिवार के साथ रहना। जय हिंद, जय भारत।